राधे। आज बात करेंगे बृहस्पति देव खाना नंबर 5 के बारे में। बृहस्पति देव खाना नंबर 5 में क्या उपाय हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या उसकी निशानियां होती हैं और क्या वो वहाँ पर फल करेंगे। बृहस्पति देव खाना नंबर 1 से 4 तक की वीडियो हमारे चैनल पर पहले हम डाल चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो उसे देखकर उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो आज बात करते हैं बृहस्पति देव खाना नंबर 5 के बारे में। 5वां घर औलाद का घर। सूर्य देव यहाँ के मालिक और बृहस्पति देव का पक्का घर, यानी कि सूर्य की जमीन और बृहस्पति का भवन यहाँ पर बना हुआ है। आग का बांस ऐसे व्यक्ति को कहा गया है, यानी ऐसे व्यक्ति बहुत क्रोधी होते हैं, गर्म स्वभाव के होते हैं, जो कि उनके लिए शुभ फलकारी नहीं होता। बृहस्पति देव खाना नंबर 5 के समय औलाद के जरिए ऐसे व्यक्ति की अपनी किस्मत होगी, यानी यदि ऐसे व्यक्ति की जो औलाद है वो कायम हो जाती है, यानी पुत्र संतान हो जाती है, और खासकर वो बृहस्पति के दिन ही यानी वीरवार वाले दिन हो जाए तब और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने औलाद की जो कदर है वो अपनी जवानी के समय में करनी चाहिए। जवानी के समय में यदि औलाद की कदर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा जो है वो बहुत उत्तम पाया गया है। सूर्य देव का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी से यदि कोई व्यवसाय करता है, ईमानदार होता है, ईमानदारी से कार्य करता है, तो स्वतः ही उसको धन आगमन होता रहता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति यदि ईमानदार हो तो वो पैसा भी कमाता है, यानी कि उसको लाभ होता है। यदि बृहस्पतिवार वाले दिन उसके लड़का पैदा हो जाए तो ऐसे में खुद का भाग्य भी उम्दा और जो औलाद होगी उसका भी भाग्य उम्दा। यानी कि जंग के मैदान में 2 शेरों का मित्र जोड़ा जो एक दूसरे की मदद पर होंगे। तो बृहस्पति देव उस दिन से खुद के लिए और औलाद के लिए शुभ फलदायी हो जाएंगे। और औलाद कायम होने से पहले ऐसे में व्यक्ति की जो किस्मत है वो सोई हुई ही माननी चाहिए, यानी तब तक उसका भाग्योदय नहीं होता। यदि बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के मित्र ग्रह आ जाए, यानी सूर्य, चंद्र और मंगल, तो वो बृहस्पति देव की मदद पर ही होंगे, यानी बृहस्पति देव को उनकी मदद मिलती रहेगी और बृहस्पति देव का जो फल है वो उम्दा होगा, यानी कि और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गुस्से से भरा, हर समय गुस्से में रहने वाला, गुस्से का स्वभाव होगा, परंतु फिर भी दूसरों का मान सम्मान करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का मान सम्मान करने वाला होता है और खुद भी समाज में जो है मान सम्मान का अधिकारी होता है। सूर्य, चंद्र और पापी ग्रह यानी राहु, केतु और शनि यदि उत्तम हो और बुध शुभ फल हो, यानी कि बुध भी शुभ बैठे हो, तब ऐसा व्यक्ति कभी भी निसंतान ना होगा, यानी ऐसे व्यक्ति की औलाद होगी ही होगी। औलाद से कहने का मेरा तात्पर्य पुत्र संतान से, ऐसे व्यक्ति के पुत्र संतान अवश्य होगी और खुद भी उम्दा किस्मत वाला ही होगा, यानी राजा विक्रम के समान उम्दा किस्मत का ही धनी होगा। यदि मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल 9वें भाव में हो जाए, बृहस्पति देव खाना नंबर 5 और सूर्य, चंद्र, मंगल खाना नंबर 9, 1 या 2 ग्रह या तीनों 9वें भाव में आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति जो है खुद तो किस्मत का धनी होगा, उसके दादा, उसके पिता और उसकी संतान, उसके पोते, यानी कि 5 पीढ़ियाँ 6 पीढ़ियाँ भी उम्दा ही मानी गई है। यानी कि यहाँ पर बृहस्पति देव का इतना शुभ फल माना गया है। यदि 2, 5, 9, 11, 12 यानी कि जो बृहस्पति के घर हैं उसमें पापी ग्रह बुध, शुक्र और पापी ग्रह राहु, केतु और शनि ना हो, यानी कि वहाँ पर इनमें से कोई ग्रह भी ना हो इन घरों में, तब ऐसा व्यक्ति खुद भी उम्दा, उसके औलाद भी उम्दा, पोते भी उम्दा, यानी कि सब पर शुभ फल ही उसको मिलेगा और सब फलते फूलते रहेंगे। यानी कि सब जो है जैसे जैसे औलाद बड़ी होगी तो धन दौलत भी बढ़ता जाएगा, कारोबार उसके बढ़ते रहेंगे, यदि इन घरों में बुध, शुक्र और पापी ग्रह ना हो तो। यदि यहाँ पर एक कंडीशन हो रही है, यदि सिर्फ शनिदेव खाना नंबर 9 में हो या वर्षफल में खाना नंबर 9 में आ जाए, तब वो वर्ष या शनिदेव परमानेंट है तब उत्तम फल ही होगा। सिर्फ कंडीशन शनिदेव के ऊपर। यदि केतु 11वें भाव में हो, बृहस्पति देव खाना नंबर 5 और केतु 11वें भाव में हो,
तब यहाँ पर औलाद के लिए मंदा फल कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति भी मांग कर खाने वाला होगा, रोटी भी मांग कर खाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति मांगने का आदी हो जाए, फ्री में चीजें लेने का आदी हो जाए और केतु कहीं 11वें भाव में हो, तब ऐसे व्यक्ति निसंतान ही होगा। ऐसे व्यक्ति के संतान पैदा नहीं होगी। धन दौलत के जो अंबार थे वो भी सब खत्म हो जाएंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ का उसका जीवन होगा। और ऐसे व्यक्ति के अक्सर मरे हुए बच्चे ही पैदा होते हैं। यानी संतान की तरफ से हर प्रकार से मंदा फल होगा। केतु मंदा, औलाद मंदी। यदि केतु देव मंदे हो रहे हो किसी और भाव में भी, तब भी ऐसे में औलाद का फल जो है वो मंदा ही होगा। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शनि, राहु, केतु, शुक्र, इनमें से कोई ग्रह आ जाए या 2 आ जाए, 4 आ जाए, तब यहाँ पर उसके बृहस्पति देव के जो सारे शुभ फल है वो समाप्त हो जाएंगे। यानी यहाँ पर बृहस्पति देव मंदे ही माने जाएंगे, उनकी जो जड़ है वो कट गई। तो इस कारण से बृहस्पति देव यहाँ पर मंदे फलकारी ही होंगे। बृहस्पति 5 के समय में यदि राहु मंदा हो जाए जन्मपत्री के किसी भी भाव में, सिवाय खाना नंबर 9 के, तब ऐसा व्यक्ति जो है भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता है और अंत में उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। राहुदेव खाना नंबर 9 के सिवा किसी भी भाव में यदि मंदे हो रहे हो। बृहस्पति देव की निशानियों की बात करते हैं। बृहस्पति देव यदि फिर 5वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के दांत अक्सर पीले होते हैं। दांतों का जो रंग है वो पीला होता है। बृहस्पति देव 5 वाले की एक और निशानी है, ऐसे व्यक्ति के घर में कोई टीचर या ट्यूशन जरूर पढ़ाता होगा। ट्यूशन जो बच्चे पढ़ते हैं वो जरूर कोई ना कोई पढ़ाने वाला घर में होगा। बृहस्पति 5 की एक और निशानी है, ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई मित्र या कोई ना कोई अच्छा जानकार है, ब्रह्म ज्ञानी होगा, यानी कि जिसे बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा भी अक्सर हमने पाया है। ऐसा व्यक्ति यदि मांगने वाला हो, यानी कि लंगर खाने वाला हो, मतलब यहाँ पर मैंने एक निशानी बृहस्पति मंदे की पाई है, शुभ की नहीं मंदे की देखी है। अक्सर ऐसे लोग लंगर खाने के बड़े शौकीन होते हैं और अक्सर थैलियां लेकर, लिफाफे लेकर लंगर वाले स्थान पर चले जाते हैं और उन लिफाफों में भर भर के लंगर ले आते हैं। तो बृहस्पति देव 5वें भाव में हो तो व्यक्ति इस प्रकार की निशानी अगर व्यक्ति में पाई जाए तो बृहस्पति मंदा समझना चाहिए। या ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर मांगने वाला होगा, तभी बृहस्पति देव यहाँ पर मंदे ही होंगे। तो बात करते हैं बृहस्पति देव खाना नंबर 5 के उपायों की। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि ऐसे व्यक्ति को लंगर प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। गुस्सा ऐसे व्यक्ति को कम करना चाहिए, यानी कि गुस्सा जो है वो कम करे। औलाद की सदा कदर करे। ऐसे व्यक्ति अपनी औलाद की कदर नहीं करते। जवानी में खासकर औलाद को यदि डांटते हैं, झगड़ते हैं, तो ऐसे में उनका बुढ़ापा मंदा होता है। तो एक ये भी उपाय है इनके लिए कि ऐसे व्यक्ति को अपनी औलाद की कदर करनी चाहिए। फ्री में गिफ्ट, उपहार, तोहफे या मुफ्त का माल या दान कभी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बृहस्पति मंदा फल करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को साधुओं की, पुजारियों की सेवा करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति देव शुभ फलदायी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ बृहस्पति देव की आज की जो वार्ता है आपको समझ आई हो और आप भी यदि बृहस्पति देव 5 वाले हैं या आपका कोई जानकार बृहस्पति देव 5 वाला है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी लाभ ले सकें। और यदि बृहस्पति देव का कोई मंदा फल आ रहा है तो उसका उपाय करके उससे शीघ्र निजात पाई जा सकती है। तो अगली बार बृहस्पति देव खाना नंबर 6 के साथ मिलूंगा। और यदि आप किसी और ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे।